पाकिस्तान की मीशत के हवाले से पॉजिटिव खबरें आती रहती है, मिली जुली खबरें भी आती रहती है, नेगेटिव भी आती है, मगर पॉजिटिव खबरें जब आती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा उसका ताल्लुक होता है परफॉर्मेंस का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, और उसमें आज तारीख रकम हुई है। तारीख तो वैसे रकम हो रही है, रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन आज एक बहुत अहम मौका था जब ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 50,000 की सतह अबूर कर गया। दिन के इख्तिताम पर यह दोबारा 49,968 पर आ गया था, लेकिन 35 कारोबारी दिनों में, पिछले 35 कारोबारी दिनों में 5,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि हर तरह से एक रिकॉर्ड है और पूरी दुनिया इस वजह से पाकिस्तान की तरफ देख रही है। गुज़िश्ता साल 100 इंडेक्स में 46% इजाफा हुआ था, सरमायाकारों को तकरीबन 46% इसमें फायदा हुआ था, और मार्केट में शेयर्स की मालियत 9,000 अरब रुपए से बढ़ गई थी। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शुमार दुनिया की 5 बेहतरीन हिस्से मार्केट में किया जा सकता है और किया जा रहा है। दुनिया के जो बिजनेस जरीदे हैं, जो अखबारात हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ही सराह भी रहे हैं और अक्सर इस पे हैरत का भी इज़हार कर रहे हैं। इस पर मजीद बात करते हैं। आज के तारीखी मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन जनाब आरिफ हबीब। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब। क्या वाकई पाकिस्तान की मईशत बिजनेस इतना जबरदस्त कर रही है जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज में नजर आ रही है? क्योंकि कहा यह जाता है कि बस ये देखे ना कि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। क्या वजह है कि ये इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है? सबसे बड़ी वजह तो यह है कि पाकिस्तान में अब लो इंटरेस्ट रेट रिजीम है। क्यों, आपको पता है कि एक वक्त में 12-14% का इंटरेस्ट रेट होते थे, अब वो 6% पे आ गए, और डिपॉजिट पे जो है वो 3% और 3.5% रिटर्न मिलता है। स्टॉक एक्सचेंज में एक वक्त में 7 और 8% की डिविडेंड यील्ड हुआ करती थी, अब भी वो तकरीबन 4.5 और 5% के करीब डिविडेंड यील्ड है सिर्फ। तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ और शेयर्स में जो है का रुझान ज्यादा है। और फिर ये कि पास्ट में हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो अच्छी रही। पिछले साल जो है वो ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन अगले साल फिर दोबारा जो हम देखते हैं कि अक्टूबर दिसंबर पीरियड जो गुजरा है 16 का, और गोइंग फॉरवर्ड जो है उसकी एक्सपेक्टेशन है, तो उसकी वजह से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में दिलचस्पी, और खास तौर पे जो है वो हमारे जो मुल्क के सरमायाकार हैं, जो हमारे डोमेस्टिक सरमायाकार हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा देखा गया है, जिसमें फंड्स इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है आपने देखा कि इसको गवर्नमेंट बहुत बड़ा अपना एक कामयाबी की मिसाल देके, जहां पे भी मिसाल होती है, चाहे डेवोस हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे कहीं हो, प्राइम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, कहते हैं आप हमारी स्टॉक मार्केट देखें, लेकिन एनीथिंग दैट गोज अप इट कम्स डाउन, और ये स्टॉक मार्केट का हमेशा ये होता है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या, हुकूमत क्या कर सकती है कि ये बार बार ये दिखाती रहे ये मिसाल? क्योंकि अगर ये किसी वक्त डिप कर गया, नीचे चला गया, तो हुकूमत ओन नहीं करेगी, लेकिन इसको कंसोलिडेट करने के लिए कि बेहतर रहे और ये तमाम माहौल सही रहे, इसके लिए क्या करने की जरूरत है कि हम कहें कि 50 से 51 हो गई, 52 हो गई, 53 हो गई? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं मार्केट में बूम, उसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसमें मार्केट्स जो है वो बड़ी हैं। जो पाकिस्तान में एक कमी है कि नई लिस्टिंग्स जो हैं वो कम रही हैं। तो मैं समझता हूं कि कोशिश ये करनी चाहिए कि नई इश्यूज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ज्यादा है, और असल मैं समझता हूं स्टॉक एक्सचेंज का मकसद भी ये है कि हम जो है नई कंपनीज को जो है वो कैपिटल मिले मार्केट से। तो मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो तेज करनी चाहिए। जो 100% गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं उनकी लिस्टिंग जो है वो तेजी से जो है करनी चाहिए। पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड जो है वो जो प्लान हो रहा है, जिसमें कि एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए जो है वो लाना चाहिए, ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आ रही है वो रियल इन्वेस्टमेंट में जो है वो कन्वर्ट हो। तो उसके लिए आई थिंक उनको चाहिए कि गवर्नमेंट को वो करे, और स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए कि मार्केटिंग करे, कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज नहीं, ये बात तो हमने देख ली कि सरमायाकार बेपना सरमाया है, वो यहाँ आके सरमाया लगा रहा है, लेकिन सरमाया जो हकीकी मईशत में है, कारोबार में है, सनत में है, जिससे जॉब्स क्रिएट हो, जिससे गवर्नमेंट के लिए और रेवेन्यूज क्रिएट हो, एक खुशहाली की पूरी फजा बने, सॉलिड इमर्जेंस हो, वो उस तरह से नजर नहीं आ रहा। जैसे आपने देखा कि पिछले 2-3 महीनों में 2-3 लिस्टिंग हो जाती है स्टॉक मार्केट में। ये असल तरक्की की जो मिसालें हैं और जो सूरत हाल वो नजर आए, जिससे जॉब्स क्रिएट हो, वो कैसे मुमकिन होगा? इससे तो नहीं क्रिएट होगी। मैं अब समझता हूं कि लोग ड्राइंग बोर्ड पर हैं, प्लान कर रहे हैं। अब क्यों लगी हुई है, जैसे आप पावर सेक्टर में अगर देखें तो इन्वेस्टर्स के बेहतहाशा दिलचस्पी है और क्यों लगी हुई है उसके अंदर, और लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करें।
اس کے علاوہ آپ جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے جیسے سیمنٹ ہے، سیمنٹ میں اس وقت جو ہے وہ جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کا 50% جو ہے وہ ایکسپینشن اناؤنس ہو چکی ہے، مطلب 20 ملین ٹنز کی اینول جو ہے کیپیسٹی اناؤنس ہو چکی ہے جی۔ اسٹیل میں جو ہے وہ آئی تھنک کیپیسٹیز بڑھ رہی ہیں، تو آئی بلیو کہ یہ انیشیلی آپ دیکھیں کہ سی پیک کا جو انیشیل فائدہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن مٹیریل میں تیزی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاور سیکٹر جو ہے وہ اس کی اویلیبلٹی کے لیے جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ ہوگا، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ دیگر سیکٹرز میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ پلان ہوں، تو آلریڈی یہ ریئل انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ انیشیٹ ہو چکی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو ریئل انویسٹمنٹ مٹیریلائز ہونے میں جو ہے 3 سے 5 سال جو ہے وہ لگتے ہیں، لیکن آئی تھنک چیزیں ٹریک پر ہیں، پازیٹو ہیں، اور یہ اسٹاک ایکسچینج میں جو یہ ویلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ہوپ کا ایلیمنٹ ہے۔ پاکستان میں بہت عرصے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہوپ ہے، سیکیورٹی فرنٹ پہ چیزیں جو ہے وہ کافی امپروو ہوئی ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ کے معاملے میں جو ہے چیزیں بہتر ہوئی ہیں، روپیہ جو ہے وہ ہمارا اسٹیبل ہوا ہے، اور انرجی میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی شارٹیجز ختم ہو جائیں گے، تو پاکستان میں اب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ رائٹ ٹریک پہ ہے، اور اگر اسی طرح جو ہے معاملہ چلتا رہا تو چیزیں جو ہے اس میں ایک چیز یہ بتائیے گا کہ یہ ایک طرف سے چینی سرمایہ کاری بے تحاشا رہی ہے، ہمارے لوکل سرمایہ کار ہمت پکڑ رہا ہے، بیرونی سرمایہ کاری یہاں پر آئے، اور بیرونی سرمایہ کار جب اتنا ریٹرنز ہے تو ٹھوس چائنا کے علاوہ بھی سرمایہ کاری کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ آئی تھنک جو سرمایہ کاری ڈیٹ انویسٹمنٹ ہے وہ آئی تھنک باہر سے آئے تو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر اکویٹی انویسٹمنٹ جو ہے خاص طور پہ انرجی سیکٹر میں ہمیشہ کوشن جو ہے وہ دیتا ہوں کہ اس میں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوکل انویسٹرز کی انویسٹمنٹ ہو، کیونکہ اس کی سروسنگ جو ہے یعنی انرجی میں جو ریٹرن ہے اکویٹی ریٹرن وہ ان ایکسس آف 17% ہے ڈالر ٹرمز ٹیکس فری، تو وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انکریج کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوکل انویسٹر ہوں تاکہ اس کی سروسنگ روپوں میں ہو نہ کہ ڈالرز میں ہو، تو میں اس بات پہ خوش ہوں کہ چائنا سے جو ہے یہ ساری ای سی اے کریڈٹ ایکسپورٹ کریڈٹ اسسٹنس آ رہی ہے، اور اکویٹی انویسٹمنٹ جو ہے اس میں لوکلز بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں اور دوسرے ملکوں سے بھی ہیں، لیکن یس وہ ایک سگنل ہوتا ہے فارنرز کا آنا، لیکن ہمیں خوش ہونا چاہیے اگر زیادہ جو ہے وہ لوکل انویسٹرز دلچسپی لے رہے ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بڑی اچھی خبریں ہمیں بتا رہے تھے عارف حبیب گروپ کے چیئرمین جناب عارف حبیب، پاکستان کے کاروبار کی ایک بہت ہی نمایاں اور باعزت شخصیت ہے۔